हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे कि कैसे हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको विलोपन विधि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे जैसे यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा रहेगा कि इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए, है ना दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इनको विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। विलोपन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विलुप्त करना यानी गायब करना, ठीक है। तो चलिए इसको हल करेंगे तभी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को आप नोट करेंगे, ठीक है, आप अपनी कॉपी पे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहला समीकरण क्या है दोस्तों, 9x प्लस का 5y बराबर में 45, ठीक है। इसके बाद दोस्तों है दूसरा समीकरण 5x प्लस का 3y बराबर 15। तो पहला समीकरण जो है इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1, है ना। इतना आप कर लेंगे। जो ऊपर वाला समीकरण होगा उसको हम समीकरण नंबर 1 डालेंगे और जो नीचे होगा इसको हम समीकरण नंबर 2 डालेंगे, ठीक है। तो 1 और 2, ठीक है, इतना कर लेंगे आप। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इतना आप करेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 क्या है, इनको नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 9x प्लस का 5y बराबर दोस्तों 45, ये पहला समीकरण है। दूसरा हमारा 5x प्लस 3y बराबर में 15, है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम करेंगे क्या, यहीं पर हमारी विलोपन विधि स्टार्ट होती है, यानी विलोपन हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके गुणांकों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो गुणांकों को बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें दोस्तों क्या करना है, या तो x वाले पद को गायब करना है या y वाले पद को गायब करना है ना। किसी भी एक चर को हम गायब करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप चर का मतलब समझते होंगे, जैसे x y z, ठीक है। तो यहाँ पर x और y दो चर हैं, तो किसी भी एक चर को हम गायब करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो दोस्तों x को गायब कर सकते हैं, ठीक है, यानी x वाले पद को गायब कर सकते हैं या y वाले पद को, ठीक है। तो आप किसी को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन आपको गायब करना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी एक को। तो चलिए दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पर इनके गुणांकों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, है ना। और किस अंक से गुणा करेंगे इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, चलिए हम x वाले पद को गायब करेंगे, ठीक है। तो जब आप x वाले पद को गायब करेंगे तो जो x के गुणा में संख्या होगी, ठीक है, यानी ऊपर वाले देखिए समीकरण में क्या है, x के गुणा में 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ पर लिखी रहेगी, है ना, ऊपर वाले समीकरण में, तो इस संख्या की गुणा आप करेंगे नीचे वाले समीकरण से, ठीक है। तो x के गुणा में क्या है 9, तो इस 9 की गुणा आप नीचे वाले समीकरण से करेंगे, ठीक है। नीचे वाले समीकरण से ध्यान से समझिए, ऊपर वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा, यानी गुणा में संख्या क्या है 9, इस 9 की गुणा आप नीचे वाले समीकरण से करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा, यानी इसके गुणा में क्या है दोस्तों 5, ठीक है। तो x का गुणांक हमारा 5 है, तो इस 5 की गुणा हम ऊपर वाले समीकरण से करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए एक बार, जो x के गुणा में संख्या होगी यानी ऊपर वाले समीकरण में, तो इसकी गुणा नीचे वाले से, जो नीचे वाले समीकरण में होगी उसकी गुणा ऊपर वाले समीकरण से, ठीक है। अगर दोस्तों हम y का गुणांक बराबर करते, ठीक है, y वाले पद को गायब करते, तो कैसे करते देखिए, यहाँ पर क्या है 5, तो ऊपर वाले समीकरण में 5 है y का गुणांक, तो इस 5 की गुणा नीचे वाले समीकरण से करते, और जो 3 है y का गुणांक यहाँ पर नीचे वाले समीकरण में, इसकी गुणा हम ऊपर वाले से करते, ठीक है। तो आपको हमें करना क्या है दोस्तों, चलिए हम क्या करेंगे, x वाले को गायब करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर x वाले गुणांकों को लिखा है, ठीक है। चलिए आप चाहें दोस्तों y वाले गुणांकों को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको हल करते हैं दोस्तों। देखिए इस 5 की गुणा हम पूरे समीकरण से करेंगे और इस 9 की गुणा भी पूरे समीकरण से करेंगे, ठीक है। चलिए तो ऊपर वाला समीकरण क्या है, इसकी गुणा कर लेते हैं, 5 नीम 45, 5 की गुणा 9x से, तो 5 नीम 45x प्लस 5 की गुणा 5 से, तो 55 25y बराबर दोस्तों क्या है, 5 की गुणा 5 से करेंगे पहले, तो 55 25 हासिल 2 हो गया, 5 की गुणा 4 से, 5 चौके 20 और 2 हासिल वाला 22 यानी 225, ठीक है।
चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस नीचे वाले समीकरण में गुणा करेंगे इस 9 से, ठीक है। तो 9 9 पंजे 45 है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए x का गुणा बराबर हो चुका है, ठीक है। 9 पंजे 45। अब 9 की गुणा 3 से, तो 9 तियाँ 27 y बराबर 9 की गुणा 15 से, तो 15 नेमा 135, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इनके गुणांकों को बराबर कर लिया। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, देखिए ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, यानी माइनस करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ऐसा लिखेंगे। अब दोस्तों घटाने का मतलब आप समझते होंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस, यानी इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये सभी चिन्ह क्या है, प्लस के हैं, ठीक है, प्लस के, तो सभी हो गए माइनस के, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों होते सभी चिन्ह किसके होते, सभी चिन्ह माइनस के होते, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता प्लस, ठीक है, यानी चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 45 में से 45 गया, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो ये कैंसिल, ठीक है। अब दोस्तों 25 वाई प्लस का है और ये माइनस का हो गया 27 वाई, ठीक है। इसका चिन्ह बदल गया, माइनस का 27 और प्लस का 25, तो माइनस का बचेगा 2 वाई, ठीक है। माइनस वाली संख्या बड़ी है 27 बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 225 में से हमें घटाना है 135, तो 135 छोटा है, 225 बड़ा है, प्लस का है ये 225 और ये माइनस का है, ठीक है। तो प्लस वाली संख्या बचेगी, कितनी बचेगी दोस्तों, यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, यानी 225 में से 135 घटाना है, ठीक है। तो कितना बचेगा 90, ठीक है। देखिए 5 में से 5 गया 0 और इधर से हम क्या करेंगे, एक दाई लेंगे, 12 में से 9 गया, सॉरी 12 में से 3 गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचा था, 1 में से 1 गया 0, यानी 90 बचेगा हमारा, प्लस का 90, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो इस -2 को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। y के गुणा में माइनस का 2 है और गुणा वाली संख्या बटे में आती है, तो 90 और बटे में माइनस का 2, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो कहने का मतलब ये है, तो y का मान आएगा दोस्तों, यानी माइनस का 45, ठीक है। y का मान हमारा आ गया माइनस का 45, ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 45। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण यानी किसी भी समीकरण में आप रखेंगे तो वहां से हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखने पर दो है ना, ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, इसको नोट कर लेते हैं, 9x प्लस का 5y, 9x प्लस का 5y बराबर 45, ठीक है। 9x प्लस का 5y बराबर 45। दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर y का मान रखना है, ठीक है। तो 5 गुणा y है ना, 5 गुणा y, तो y की जगह क्या है दोस्तों, y की जगह माइनस का 45 बराबर 45, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 9x ऐसा ही 9x और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइनस, देखिए 5 की गुणा 5 से 5 25, 25 का 5, ठीक है, 25 का 5, 5 चौके 20 और 2 22, 20 2 22, ठीक है, बराबर हमारा 45, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 9x है और इस 225 को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये 45 प्लस का और ये प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस का है तो प्लस का 225 है ना। अब दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9x और बराबर इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 270, ठीक है, 270, 25 और 45 70, ठीक है, 25 और 45 70 और 200 ये, ठीक है, 270। दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो इस 9 को इधर भेजेंगे, ठीक है, 9 को इधर भेजेंगे, 270 बटे हो जाएगा 9 और 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, ठीक है। तो x का मान दोस्तों आ जाएगा 30, ठीक है, x का मान 30 है ना। तो इस तरह से हमें हल करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।